विभाजन विभीषिका दिवस पर बात बांग्लादेश की हो रही है। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को बंटवारे से जोड़ा जा रहा है और निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी है। इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म और विपक्ष की चुप्पी पर भी देश के सामने सच्चाई सामने ला दी। देखिए ये रिपोर्ट। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। विभाजन विभीषिका दिवस यानी इतिहास की वो मनहूस तारीख, जिस दिन जब भारत के दो टुकड़े हुए, हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा हुआ, देश का विभाजन हुआ। आज योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को एक बड़ा संदेश दिया। देश की जनता को अतीत की गलतियों को भविष्य में न दोहराए जाने का संकल्प दिलाया। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। जो त्रासदी 1947 में हुई, वैसी ही त्रासदी आज बांग्लादेश में फिर से हो रही, तीसरी बार हो रही। जहां हिंदुओं को पहली बार 1947 में निशाना बनाया गया, दूसरी बार 1971 में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया और अब तीसरी बार 2024 में बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं का खात्मा किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जो 1947 में हुआ, वो बांग्लादेश में आज फिर हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भारत में विपक्ष की कोई आवाज नहीं निकल रही है। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसको नष्ट ही होना है। एक तरफ सीएम योगी बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी लखनऊ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पोस्टर लग चुके थे। पोस्टर पर लिखा है, युवराज के सेक्युलरिज्म का फर्जी ज्ञान, गाजा पर मचाते हैं कोहराम। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रही है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर आज भाजपा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवध क्षेत्र डॉक्टर श्वेता सिंह द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है, जिस पर लिखा है कि युवराज के सेक्युलरिज्म का फर्जी ज्ञान, गाजा की बात पर मचाते कोहराम, बांग्लादेशी हिंदुओं पर फरमाते आराम। आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में राहुल गांधी की संसद की कुछ तस्वीरों को लगाया गया है, जिसमें एक तस्वीर में वो गाजा की बात पर अपना सवाल रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से इस चित्र को दर्शाया गया है, जबकि दूसरी ओर संसद में सोते हुए उनका एक फोटो लगाया गया है। यानी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म और हिंदुस्तान में विपक्ष की चुप्पी को बीजेपी मुद्दा बना चुकी है और विभाजन विभीषिका दिवस के दिन बंटवारे के लिए कांग्रेस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उपचुनावों की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की हार सभी सीटों पर तय है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जनता बीजेपी को हराने के लिए तैयार है।
यूपी में अधिकारियों के तबादले पर भी उन्होंने तंज कसा और लिखा है कि बीजेपी अफसरों को हटाने का नाटक कर रही है। चाहे जितना नाटक कर ले, बीजेपी को हारने से कोई नहीं रोक सकता।